Good morning, second class students. How are you? Fine? Very good. I am your teacher Tripta and this is your English grammar class today. In previous class we have discussed about noun, common noun and proper noun. And today our topic is punctuation. Beta, punctuations means some signs, some marks that we used while we are speaking, राइटिंग और रीडिंग. जब हम लिखते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, उस टाइम पे हमें अपनी बात को क्लियरली समझाने के लिए कुछ पंक्चुएशन मार्क्स, कुछ साइंस जो होते हैं वो यूज करने होते हैं ताकि हमारी बात जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, वो आसानी से समझ सके. एक फ्लो में ही हम बोलते चले तो ना सुनने वाले को इंटरेस्ट आएगा ना उसे समझ आएगा. हमें कहाँ रुकना है, कहाँ थोड़ा सा रुकना है, कहाँ हमें किस तरीके से बात अपनी रखनी है कि जो सुन रहा है हमारी बात वो उसे इंटरेस्ट के साथ सुने. ओके, अपनी बात बोलना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता बेटा, उसे बहुत अच्छे से या बहुत इतना इंटरेस्टिंग बनाकर बोलना कि जो सुन रहा है उसे वो बात यूं समझ में आ जाए. दैट इज इम्पोर्टेंट. गॉट इट? तो बोलते टाइम, लिखते टाइम या पढ़ते टाइम ये जो कुछ साइंस हैं इनका यूज हमें कैसे करना है ये आज हम सीखेंगे. फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मीन्स कि वो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है. जहां हमें फुल स्टॉप दिख गया इट मीन्स हमें जो बात कहनी थी, जो बात हमें पढ़नी थी वो कंप्लीट हो चुकी है. जब भी हमारा सेंटेंस प्रॉपर सेंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर दैट वी विल यूज फुल स्टॉप एंड इट इज यूज्ड ओनली एट द एंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में कहीं फुल स्टॉप नहीं लगेगा. जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ओनली आफ्टर दैट वी हैव टू यूज दिस फुल स्टॉप एंड इट इज जस्ट अ डॉट. ये एक डॉट है, इसे ना बहुत बड़ा बनाना है ना बहुत हल्का, जस्ट हमें दिखाना है कि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. इसके बाद हमें थोड़ा सा मीन्स अगला सेंटेंस बोलने से पहले या लिखने से पहले हम थोड़ा सा मीन्स रेस्ट ले सकते हैं और इसके बाद जो भी नेक्स्ट सेंटेंस लिखा जाएगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल रहेगा. दैट इज द रूल. अगर मेरा यहाँ एक सेंटेंस खत्म हो गया, ठीक है, माई नेम इज तृप्ता. ओके, मेरा सेंटेंस कंप्लीट. तृप्ता के बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया. उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो भी सेंटेंस लिखना है उस सेंटेंस का फर्स्ट अल्फाबेट जो होगा वो कैपिटल रहेगा. ये फुल स्टॉप हमें बताएगा कि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क मीन्स जब भी हम किसी से बात करें तो अगर हमें उससे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो उसमें क्वेश्चन वाली फीलिंग आनी चाहिए. ठीक है, आपका क्या हाल है? नो, आपका क्या हाल है? हमारे बोलने के तरीके से ही पता चलना चाहिए कि हाँ, हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं, हम जनरली बात नहीं कर रहे हैं. आप कहाँ गए थे? नो, आप कहाँ गए थे? बोलने से ही, प्रोनाउंसिएशन से ही पता चलना चाहिए कि हाँ, हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. गॉट इट? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर ये एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं किसी से तो लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते, हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. अंडरस्टूड बेटा? अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ भी रहे हो, रीड भी कर रहे हो तो भी आपकी टोन जो होगी वो क्वेश्चन वाली ही होनी चाहिए. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट इज कॉमा. कॉमा मीन्स अ लिटिल पॉज. थोड़ी सी देर के लिए रुकना, सांस लेना, थोड़ा सा हल्का सा, उसके बाद अपनी बात कंटिन्यूअस करना. ठीक है? आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड लाइक रीना, मीना, सीमा, सुषमा. ठीक है,
अब इन सब वर्ड्स, ये जो नेमिंग वर्ड मैंने लिए हैं, रीना, मीना, सुषमा, सीमा, इसके बीच में हम एंड वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक हल्का सा कॉमा लगा देंगे। और जब सेंटेंस में हम कहीं कॉमा लगा रहे हैं या कॉमा देख रहे हैं, इट मीन्स हमें हल्का सा 30 सेकेंड के लिए रुकना है, थोड़ा सा रुक के पढ़ना है। हाँ, रीना, सीमा, सुषमा, आगे जो भी हो, ठीक है, रुक रुक के उस चीज को हमें पढ़ना है, कंटिन्यूअसली मतलब नहीं चलना है, फ्लो में नहीं चलना है, हल्की सी सांस ले लेनी है वहां पे। अंडरस्टूड? एंड द लास्ट वन इज आई। आई अल्फाबेट बेटा, कभी भी जब इसे अकेला लिखेंगे, सिंगल आई हम लिखेंगे, तो कभी भी ये छोटा नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा बड़ा ही लिखा जाता है। जैसे आपने माई सेल्फ लिखा है, ठीक है, आई स्टडी इन संस्कारम पब्लिक स्कूल, आई स्टडी इन 2nd क्लास, आई एम 6 years old, इस तरीके से आप लिखोगे तो कहीं भी आप आई को छोटा नहीं लिखोगे, चाहे आई आपका सेंटेंस के बीच में आए, चाहे स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए। अगर सिंगल आई आपको लिखना है तो वो कैपिटल ही लिखा जाएगा। हाँ, किसी और अल्फाबेट के साथ आ रहा है, दैट इज अनदर थिंग, बट अगर अकेला ये सेंटेंस में कहीं भी प्रेजेंट है तो इसे कैपिटल ही लिखा जाएगा। अभी इस स्टैंडर्ड में आपको पंक्चुएशन में इतने ही मार्क्स का ध्यान रखना है, और ये पंक्चुएशन बेटा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लिखोगे तब भी पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखोगे, बोलोगे तब भी, स्पोकन में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ, क्वेश्चन पूछो तो ऐसा क्वेश्चन ही पूछना है। एक सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो तो उसे सिंपल फ्लो में बोलना है। अगर कॉमा कहीं दिख रहा है तो उसे हल्का सा पॉज देना है, रोकना है खुद को। आई अगर कहीं भी आपको दिख रहा है या आपको लिखना है तो आई हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिए। Students, let's take some more examples, okay? First sentence, I have written here, my name, then full stop, is Ram. Is it correct? Do you think? Is it correct? No. Why? Because first letter, first alphabet I have written here is a small alphabet, and we always start a new sentence with capital alphabet. Okay, so here we will write my, M-Y. M is capital because it's a new sentence. Name के बाद यहाँ full stop है, is it correct? Full stop sentence के बीच में लग सकता है? No, it's wrong. My name is Ram. Small r, small a and small m. It's totally wrong. Whenever we are writing a name, we always start with capital alphabet. R alphabet will be capital. Ram. My name is Ram. And now this sentence is complete. और जब हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, हमारी बात क्लियर हो जाती है, आफ्टर दैट वी विल मार्क फुल स्टॉप। ओके, हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तभी फुल स्टॉप लगेगा। बीच में स्टार्टिंग में हम कहीं भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, I am a good student. Correct? No. First of all, this is the first alphabet. As I told you, whenever we are starting a new sentence, we have to start with capital alphabet. And the second main rule is, whenever we are writing I alone, जब हम अकेला I लिखेंगे, we will always write it in capital form only. ये I अगर अकेला लिखना है तो हमेशा बड़ा ही लिखा जाएगा।
ये कभी भी छोटा नहीं लिखा जाएगा अगर हम इसे अकेले लिख रहे हैं तो, चाहे सेंटेंस के बीच में, चाहे सेंटेंस के लास्ट में, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। आई अकेला जब लिखा जाएगा तो कैपिटल ही लिखा जाएगा। आई एम अ गुड स्टूडेंट। This sentence is complete now, so we will make full stop here. Now this is a correct sentence. How are you? Correct? No, it's wrong. It's a question. Then we have to mark question mark here. And whenever we have to read it, how are you? How are you? सिंपली नहीं पढ़ना है how are you. नो, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमारी जो स्पोकन है, जो स्पीकिंग स्किल है, उसमें एक क्वेश्चन की टोन आनी ही आनी है. इट्स अ कंपल्सन. अंडरस्टूड? एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू मार्क क्वेश्चन मार्क. ओके. नेक्स्ट, Ram and Rohan and Ramesh are good friends. अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लगा? नहीं अच्छा लगा? Because it's a wrong sentence. This word and no need to repeat it. We can just erase it and mark a comma here. Ram, Rohan and Ramesh are good friends. Like this beta. Ram, Rohan and Ramesh are good friends. यहाँ first thing, Ram, Rohan and Ramesh are naming words. Okay, and whenever we are writing a proper noun, we have to start it with कैपिटल अल्फाबेट. यहाँ राम का आर छोटा नहीं हो सकता, रोहन का आर छोटा नहीं हो सकता, रमेश का आर छोटा नहीं हो सकता. ये हमें कैपिटल ही लिखने हैं. सेकेंड थिंग, यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, राम, रोहन एंड रमेश. तो लास्ट का जो भी नाम है, जो कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर आप एंड वर्ड यूज कर सकते हो लास्ट से पहले. इससे पहले अगर आपको 2 नाम लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, कितने भी लिखने हैं, यू विल जस्ट यूज कॉमा. और ये कॉमा छोटा सा लिखा जाता है लाइन में नीचे. इसे ऊपर या बीच में नहीं लिखना है. जहां ये एम है. यस बेटा, सेकंड क्लास स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आप पंक्चुएशन को अच्छी तरीके से समझ चुके हो. So open your English book. It's page number 20 here. Page number 20. First of all, mention date. Homework. All proper names, name of people, place or thing begin with capital letter. As I told you in the video, all the proper names or the proper nouns always begin with a capital letter. The word I is always capital. Okay? जो वर्ड आई है, अल्फाबेट आई है, वो हमेशा कैपिटल ही लिखा जाएगा जब उसे अकेले लिखना है. कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड नाउ डू एक्सरसाइज. रीराइट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स इन द करेक्ट प्लेसेस. ये जो सेंटेंसेस दे रखे हैं बेटा, ये सारे के सारे गलत हैं. आपको इसमें मिस्टेक फाइंड आउट करनी है और इन्हें करेक्ट करके लिखना है. ओके. नेक्स्ट, इस पिक्चर में आपको कलर करना है. पेज नंबर 21 इज नेक्स्ट. ऑन पेज नंबर 21 there is something, it's only for talking. Whenever you will meet with someone, you can use these sentences. You can say my name is this and what is your name. आप ये क्वेश्चन दूसरे इंसान से पूछ सकते हो कि आपका क्या नाम है. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपके घर कहाँ है. इट इज़ ग्रेट टू मीट यू, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. इट इज़ नाइस टू मीट यू. या आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन दोनों वर्ड्स का बेटा, दोनों सेंटेंसेस का एक ही मीनिंग है. आप चाहे ये वाला सेंटेंस यूज कीजिए, चाहे ये वाला. जब भी आप किसी से मिलें तो ये सेंटेंस ज़रूर यूज कीजिए जब भी आप किसी इंसान से, किसी अपने फ्रेंड से, किसी से भी मिलते हो. ओके.
It's great to meet you. It's nice to meet you. You can use these sentences. Next, name of family member of your choice. अपने फैमिली में जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो. राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट हिम और हर. उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है. सबसे पहले यहाँ उनकी फ़ोटो पेस्ट कीजिए. अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, किसी की भी आप यहाँ पर फोटो पेस्ट कीजिए. अपनी फैमिली से, आपकी फैमिली से जो रिलेटेड हो, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कोई भी. द फैमिली मेंबर आई विश टू राइट अबाउट इज माई. किसके बारे में आप लिखना चाहते हो? फादर लिख सकते हो, माई फादर, माई मदर, किसी के भी बारे में लिख सकते हो. हिज हर नेम इज. अगर किसी लड़के के बारे में लिख रहे हो तो हिज यूज कीजिए. अगर किसी लड़की के बारे में लिख रहे हो तो हर यूज कीजिए. सबसे पहले उनका नेम लिखिए. आफ्टर दैट एज. उनको, उनके लाइक्स, उन्हें क्या पसंद है वो यहाँ लिखिए. आई लाइक टू. लाइक्स लिखने के बाद आई लाइक टू. आई लाइक टू. आप क्या पसंद करते हो? उनके, उनसे रिलेटेड आपको अपनी पसंद लिखनी है. जैसे आई लाइक टू प्ले विद हर और विद हिम. देन शी, ही और शी. ही बेटा, अगर आप किसी जेंट्स पर्सन की, किसी मेल की, किसी बॉय की बात कर रहे हो तो ही वर्ड यूज करोगे. अगर किसी फीमेल के बारे में लिख रहे हो तो शी यूज करोगे. शी डैश फॉर मी. जैसे अगर आप अपनी मदर के बारे में लिख रहे हो तो शी कुक्स फॉर मी. वी डैश टुगेदर. आप इकट्ठे जब होते हैं तो क्या करते हैं? वी प्ले टुगेदर. कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे. आई लाइक हिम और हर बिकॉज. आप क्यों उन्हें इतना पसंद करते हो कि पूरे फैमिली में बाकी फैमिली मेंबर्स को छोड़कर आपने सिर्फ उनके बारे में लिखा? तो ऐसी क्या बात है जिस रीजन से आप उन्हें पसंद करते हो? डू इट योर सेल्फ. इट्स वेरी मच ईजी. एंड पेस्ट. यहाँ आपको मैंने बता ही दिया है. आपके जिस भी फैमिली मेंबर के बारे में आप लिखोगे उनकी फोटो आपको यहाँ स्पेस में पेस्ट करनी है. Then turn your page. It's 22. I can do. अब आप आई थिंक इसे फिलअप करना, इस टेबल को फिलअप करना आप समझ ही चुके हो. अगर आप अपने आप से ये जो गिवन वर्क यहाँ है इनको कर सकते हो तो यहाँ पे टिक करना है. अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो आप यहाँ पे टिक करोगे. अंडरस्टैंड एंड यूज नेमिंग. नेमिंग वर्ड्स, नाउन आपको समझ आ चुकी है या नहीं? अगर आ चुकी है तो यहाँ टिक कीजिए. अगर नहीं आई है तो यहाँ टिक कीजिए. यूज कैपिटल लेटर्स करेक्टली. आपको पता है कौन कौन से कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पर हम कैपिटल लिख सकते हैं. इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. अपने आप सेल्फ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो या नहीं? राइट अबाउट माई फैमिली मेंबर. अपने फैमिली मेंबर के बारे में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो या नहीं? ओके, डू इट एंड सेंड मी पिक्स. थैंक यू. हैव अ गुड डे बेटा.